हे गाइस, तो स्लिक अप प्लेलिस्ट में दोस्तों आप सबको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों ये जो 6 नंबर वीडियो होने जा रहा है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप क्या होता है, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही होता है दोस्तों, जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स होता है, बिल्कुल ही फॉर लूप वैसे भी होता है, मगर फॉर लूप में थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे एक रेड वाला सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, तो प्लीज उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेस्टेड फॉर लूप का मैं यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर बना लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो दोस्तों ये जो है मेरा मेन फाइल है दोस्तों, मतलब मेन फंक्शन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि पिछले जाके फॉर लूप में यहाँ पर जो मेरा पिछले वाला प्रोग्राम था उसको जाके यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो फॉर लूप है, तो ये फॉर लूप क्या प्रिंट करेगा दोस्तों, हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है दोस्तों, 10 टाइम ये हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर से %t लगा के इसको यहाँ पर आई यहाँ पर दे देता हूँ, तो बेसिकली दोस्तों ये कुछ नहीं करेगा, ये बस आई को प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, तो आई का जितने भी वैल्यू होगा वो प्रिंट करते चलेगा। तो मैं यहाँ पर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको कंपाइल करना है। ठीक है, तो पिछले मैंने वीडियो में बताया था, तो जिन्होंने भी अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेलो जो है 10 टाइम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। ठीक है, आप सबको पता ही है कि ये प्रिंट करता है। तो दोस्तों इसके अंदर भी और एक दोस्तों लूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक फॉर लूप यहाँ पर किया, तो इसके अंदर भी और एक फॉर लूप होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं दोस्तों नेस्टेड फॉर लूप। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, इंट j इक्वल्स टू 0। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने मतलब पिछले वाला जो मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा था फॉर लूप का, वैसे ही सेम होगा। आप देखो यहाँ पर भी जे भी 10 तक चलेगा। ठीक है, जे को थोड़ा सा कम कर देते हैं दोस्तों, क्यों कम कर देते हैं मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी पैरेंथेसिस यहाँ पर देना होगा। और दोस्तों इसको देने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये क्या करेगा। ठीक है, तो बाहर वाला एक फॉर लूप है, ये आप सबको पता है, ये एक फॉर लूप है। ठीक है, और ये भी एक फॉर लूप है। ठीक है, तो दोस्तों तो सबसे पहले कौन सा वाला स्टार्ट होगा, तो दोस्तों सबसे पहला जो फॉर लूप स्टार्ट होगा वो बाहर वाला स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बाहर वाला फॉर लूप स्टार्ट होगा, उसके बाद दोस्तों अंदर आएगा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों ये एक लाइन में ना प्रिंट हो जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो फॉर लूप है दोस्तों, तो देख सकते हो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। और इस वाला फॉर लूप जो क्या होता है कि यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ पर स्टॉप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक प्रिंटफ लगा दूंगा। ठीक है, जो पहले वाला जो फॉर लूप है उसमें एक प्रिंटफ में लगा रहा हूँ, और उस प्रिंटफ में मैं कुछ नहीं करूँगा, बस एक पहले वाला जो फॉर लूप है उसमें मैं एक \n दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों आगे, जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा तो मैं आपको सब कुछ ये जो है इसके बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों ये क्या करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आ गया, तो इसको आने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कंपाइल करता हूँ। ठीक है, कंपाइल करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो 0 0 0 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1 1 1 1, उसके बाद दोस्तों 2 2 2 2, उसके बाद दोस्तों 3 3 3 3। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके ये जो है 10 टाइम में चल रहा है। ठीक है, 10 टाइम में क्यों चल रहा है दोस्तों, क्योंकि बाहर वाला जो लूप है दोस्तों ये 10 टाइम चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे आई यहाँ पर होगा 0, तो सबसे पहले क्या होगा कि आई यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई 0 होने के बाद दोस्तों वो अंदर आएगा। उसके बाद दोस्तों उससे पहले क्या करेगा कि आई 0 है यहाँ पर, वो चेक करेगा कि उस आई क्या 0 है, मतलब 10 से छोटा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा। तो जैसे ये कंडीशन चेक करेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अंदर वाला स्टेटमेंट में आ जाएगा। और अंदर वाला स्टेटमेंट में आने के बाद उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि फिर से एक और एक फॉर लूप है। ठीक है, तो उसको वो भी यहाँ पर चलाना पड़ेगा। तो क्या करेगा तब वो, यहाँ पर देखो यहाँ पर फिर से एक फॉर लूप है। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर आ गया दोस्तों। अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेगा कि ये 0 है, ये एक फॉर लूप है, ये भी अपना जो है स्टेटमेंट वो चेक करता रहेगा। ठीक है, कुछ 0 है। उसके बाद ये देखेगा कि क्या जे 4 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। तो दोस्तों ये क्या करेगा कि फिर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है तब प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो
उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको आई ना करके यहाँ पर जे करता हूँ, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो चेंज हो जाएगा अब, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब देखो पहले क्या होता था दोस्तों, 0 0 0 0, दोस्तों ये जो वैल्यू है किसका प्रिंट कर रहा है दोस्तों, आई का वैल्यू। यहाँ पर अब देखो मैंने यहाँ पर आई का वैल्यू यहाँ पर दिया था, तो आई तब तक 0 ही था, जब तक ये वाला फॉर लूप चल रहा था तब तक आई 0 ही था, मतलब आई का जो वैल्यू है वही प्रिंट हो रहा था। अभी जे का वैल्यू प्रिंट हो रहा है दोस्तों, 0 से 4 तक जो है जे का जो स्टेटमेंट यहाँ पर रन करेगा, ठीक है दोस्तों। तो 0 से 3 तक, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर वही यहाँ पर से हो रहा है, देखो 0 1 2 3। और दोस्तों ये कितना बार प्रिंट हो रहा है, पूरा 10 टाइम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। किस लिए प्रिंट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये ऊपर वाला फॉर लूप के लिए। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे ये आई हो गया 0, वो अंदर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अंदर आने के बाद दोस्तों वो फिर से लूप चलाएगा, और उस लूप में दोस्तों जे का वैल्यू प्रिंट होगा दोस्तों। जैसे ही जे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 तक दोस्तों ये जो लूप है ये तक चलेगा, ठीक है। तो ये जो लूप है यहाँ तक चलने के बाद दोस्तों इस लाइन प्रिंट करेगा, बस इस एक लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो फास्ट स्टेटमेंट है फॉर लूप अगर फास्ट टाइम यहाँ पर रन होगा तो दोस्तों ये जो लाइन है वो फास्ट टाइम प्रिंट होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आ गया दोस्तों, यहाँ पर न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। तब दोस्तों क्या होगा कि ये जो है न्यू लाइन प्रिंट कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो न्यू लाइन में आ गया, आप देख सकते हो। तो अगर ये न्यू लाइन मैंने ना लिखता तो क्या होता कि एक ही लाइन में सब प्रिंट कर देता, ठीक है। तो ये न्यू लाइन में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो फिर से जाएगा फॉर लूप में, तब दोस्तों आई का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, फिर से आएगा अंदर और इस वाला फॉर लूप को फिर से चलाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर से चलाने के बाद क्या होगा दोस्तों, 0 से 3 तक फिर से प्रिंट करेगा। अब देख सकते हो 0 से 3 तक फिर से प्रिंट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये वाला जो फॉर लूप जब खत्म हो जाता है 0 से 3 तक चलाने के बाद, फिर से वो क्या करेगा, एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। ये न्यू लाइन प्रिंट करेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2 हो जाएगा, और फिर से ऐसे करते हुए दोस्तों 3 टाइम ये चलेगा, ठीक है। मतलब 0 से 9 नंबर तक ये चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों फॉर लूप जो है, नेस्टेड फॉर लूप जो है काम करता है दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं कि इस फॉर लूप के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा अभी, तो दोस्तों इसके अंदर अगर मैं फिर से और एक फॉर लूप जो यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो तब क्या करेगा दोस्तों, ये जो फॉर लूप है दोस्तों इसके अंदर आएगा। ये जो फॉर लूप है दोस्तों इसके अंदर आने के बाद दोस्तों ये क्या करेगा, ये भी इस फॉर लूप के अंदर चले आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस फॉर लूप का काम जो है खत्म होगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, तब जाके दोस्तों ये जो इस फॉर लूप का काम खत्म होगा। इस फॉर लूप का काम खत्म होने के बाद दोस्तों तब जाके और भी एक फॉर लूप का काम जो से खत्म होगा। जो लास्ट वाला जो फॉर लूप है, मतलब जो पहले वाला फॉर लूप है, उसका काम जो है खत्म होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही करके फॉर लूप मतलब जितना भी चाहे आप यहाँ पर से कर सकते हो दोस्तों, मगर वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेमोरी कंज्यूम करता है ऐसा, ठीक है। तो आप तो दोस्तों अभी आपके लिए बस ये 2 फॉर लूप ही अभी काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे जैसे आप दोस्तों सीखते जाओगे तब दोस्तों आपको समझ में आता जाएगा दोस्तों ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप दोस्तों इस वीडियो में, और यहाँ तक कि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं उससे भी ज़्यादा डीप में जाऊँ तो आपको शायद समझ में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये नेस्टेड फॉर लूप काम करता है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।